हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में कि हम रेक्टेंगल जो है वो कैसे बनाते हैं क्लास, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ कैसे डिक्लेयर करते हैं। एक कैलकुलेट एरिया मेथड बनाते हैं हम, और उसमें हम एरिया कैलकुलेट करके वापस अपने मेन एप्लीकेशन में रिटर्न करते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ पे हमने क्लास रेक्टेंगल बनाया, उसको प्रॉपर्टीज़ दी लेंथ एंड विड्थ की, एक कैलकुलेट एरिया का मेथड बनाया और एरिया कैलकुलेट किया, और वो एरिया हमने रिटर्न किया। और एक मेन एप्लीकेशन क्लास बनाई जिसमें कि हमारा मेन मेथड था, और इस मेन मेथड में हमने दो रेक्टेंगल बनाए, एक रेक्ट ए और एक रेक्ट बी, और दोनों को डिफरेंट लेंथ एंड विड्थ प्रोवाइड की, और दोनों से एरिया कैलकुलेट किया और उस एरिया को प्रिंट किया। तो इस सिनेरियो में हमने ये देखा कि हम जो लेंथ एंड विड्थ है वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं रेक्टेंगल ए की, जो कि मैंने बोला था कि दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। तो आज हम देखेंगे कि एनकैप्सुलेशन क्या है और इनहेरिटेंस क्या है, और इस तरह के जो पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वो क्या हैं, और उनको हम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखेंगे अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और पहले समझेंगे कि वो एक्चुअली में करते क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो जो हमने ये क्लास रेक्टेंगल बनाई थी, ये क्लास रेक्टेंगल बनाना भी इज़ अ पार्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन हमारा क्या कहता है कि जो भी सिमिलर सिमिलर डेटा और फंक्शनैलिटी उसको हम एक साथ रखें एंड उसको हम हाइड करें उसका इम्प्लीमेंटेशन यूज़र से। इसका मतलब क्या हुआ कि एक काइंड ऑफ अ ब्लैक बॉक्स बन जाएगा। जैसे एक एयरप्लेन का ब्लैक बॉक्स होता है, उसके अंदर क्या होता है आपको समझ नहीं आता, लेकिन वो वॉइस रिकॉर्ड करके रखता है। तो एक तरह का ब्लैक बॉक्स अप्रोच होगा जिसमें कि हम कुछ इनपुट देंगे और हमको कुछ आउटपुट मिलेगा, और हमको ये नहीं समझना है, ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर जो ये फंक्शंस जो भी ये रन कर रहा है, जैसे भी ये हैंडल कर रहा है इस इनपुट आउटपुट को, ये कैसे कर रहा है। तो ये एक तरह का इनकैप्सुलेटेड सिस्टम बन जाएगा। तो अगर हम सपोज़ हमको रेक्टेंगल के केस में हमको एरिया कैलकुलेट करना है, तो हमको लेंथ देना है, विड्थ देना है एज इनपुट, और हमको आउटपुट में एरिया मिल जाएगा। और इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ये रेक्टेंगल क्लास कैसे काम कर रहा है, इससे इसको हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाता है हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का ये एडवांटेज है कि अब आगे इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अगर हम चेंज कर देते हैं अंदर का इम्प्लीमेंटेशन, तो बाहर के हमारे इनपुट आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम हमारा जो मेन प्रोग्राम है उस पर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया तो इनकैप्सुलेशन का एक क्लास बना के रेक्टेंगल, बट यहाँ पे हमने जो है वो फुली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जैसे हम अगर इस कोड में देखें तो इस इम्प्लीमेंटेशन में हमने ये जो लेंथ एंड विड्थ है ये हम अभी भी बाहर से एक्सेस कर रहे हैं इस मेन एप्लीकेशन में। सिर्फ हम ये मेथड कैलकुलेट एरिया यूज़ कर रहे हैं उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो ये एक पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन है इनकैप्सुलेशन का, ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो पूरे इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना पड़ेगा हमें कि इस रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं
वो सिर्फ इस रेक्टेंगल के अंदर जो मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, सिर्फ वो ही उसको मॉडिफाई करें, वही इसको चेंज करें, और कोई बाहर से इसको कुछ एक्सेस ना करे, तभी वो पूरी तरह इनकैप्सुलेटेड होगा। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को देखते हैं रन करके एक बार कि ये प्रोग्राम अभी काम कर रहा है सक्सेसफुली। तो हम एक बार फिर से इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल हो गया, तो कोई एरर नहीं आया इसमें। हाँ, तो दिस प्रोग्राम इज़ वर्किंग, सो इट सेज एरिया इज़ 20,000 एंड एरिया इज़ 50,000। तो जब अब हमारा ये प्रोग्राम काम कर रहा है, तो हम इसमें अब पूरी तरीके से एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो इस रेक्टेंगल क्लास को हम पूरी तरह से एनकैप्सुलेट करेंगे। तो अभी जो ये हमारा लेंथ एंड विड्थ यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम प्राइवेट कीवर्ड देके प्राइवेट कर देंगे। तो रिमेंबर, कोई भी क्लास में अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड किसी के भी आगे हम ये एक्सेस मॉडिफायर्स लगा सकते हैं, जो कि होते हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जो है वो इनहेरिटेंस में यूज़ होता है ज़्यादा। जनरली हम पब्लिक प्राइवेट यूज़ करते हैं। प्राइवेट का मतलब अब इस प्रॉपर्टीज़ को कोई भी आपकी बाहर की दूसरी क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगी, डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर पाएगी। और अगर हम इस मेथड को भी प्राइवेट कर देते हैं अगर, तो ये मेथड भी हमारा इस मेन क्लास से एक्सेस नहीं हो सकता था। लेकिन चूँकि इनकैप्सुलेशन में आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ भी आउटपुट निकालने के लिए कुछ ना कुछ उसका मेथड, एक्सपोज मेथड्स जो होते हैं उनको कॉल करना पड़ता है। तो इनकैप्सुलेटेड क्लास में हम कुछ कुछ मेथड्स एक्सपोज करते हैं बाहर के लिए, बाहर की दुनिया के लिए, तो जिनको हम पब्लिक एक्सेस देते हैं, ताकि पब्लिक जो है वो बाहर की क्लास वो इस मेथड को यूज़ करके कुछ हमसे आउटपुट निकलवा सके। तो ये अभी ये जो क्लास है ये पूरी तरह से इनकैप्सुलेटेड नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आई है आप देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ये लेंथ एंड विड्थ की प्रॉपर्टी इसको नहीं दे सकते। तो अभी अगर हम इसको कंपाइल करें तो हमें एरर मिलेगा। तो हमें एरर क्या मिला है, लेंथ हैज़ प्राइवेट एक्सेस, विड्थ हैज़ प्राइवेट एक्सेस। तो इसका मतलब अब ये प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें दोनों को हम प्रॉपर्टी दे नहीं सकते। हम इसको रेक्टेंगल को अपने लेंथ एंड विड्थ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे यहाँ पे। तो इसके लिए अभी ऑप्शन क्या है, इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर इसमें बनाना पड़ेगा, और उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इसको ये प्रॉपर्टीज़ दे पाएंगे। तो देखते हैं कि हम अब इसमें कंस्ट्रक्टर हम कैसे इसमें देते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर जो होता है वो बेसिकली एक मेथड होता है जो कि कॉल होता है सबसे पहले, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड से, तो हम वो कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। जैसे कि आपने अभी इसमें देखा होगा, यहाँ पे न्यू कीवर्ड से ये एक रेक्टेंगल मेथड कॉल हुआ है। तो ये मेथड और कुछ नहीं है, ये मेथड जो है ये कंस्ट्रक्टर है। और ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमें कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेम नेम का कंस्ट्रक्टर हर क्लास के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जावा बना के रखता है। तो वो बिहाइंड द सीन्स वो कॉल हो जाता है और हमें कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें अब इस कंस्ट्रक्टर में हमें लेंथ और विड्थ प्रोवाइड करनी है इनिशियलाइजेशन के लिए, मतलब इस जब ये क्लास बने, ये ऑब्जेक्ट बने, तो इसके पास एक लेंथ हो, इसके पास एक विड्थ हो जो हम प्रोवाइड करें, उसके लिए हमको अपना खुद का एक कस्टम कंस्ट्रक्टर मेथड देना पड़ेगा। तो इसको हम देते हैं रेक्टेंगल। तो कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, तो हम इसको रेक्टेंगल मेथड देंगे और इसको लेंथ की प्रॉपर्टी देंगे और विड्थ की प्रॉपर्टी देंगे जो कि इंटीजर्स होंगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमें ये प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी तो हम इसको दिस डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ करेंगे, ताकि हमारी वो
क्लास की प्रॉपर्टी में, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में सेव हो जाए वो। तो मेथड्स कॉल क्या होते हैं, मेथड्स कैसे कॉल होते हैं, क्या होता है, वो सब हम डिटेल में बाद में देखेंगे। इसमें अभी हम इतना समझ लेते हैं कि ये जो रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर भी एक तरीके का मेथड होता है। इसमें दो पैरामीटर्स हैं, लेंथ एंड विड्थ। तो जब हम यहाँ पे न्यू रेक्टेंगल बनाएंगे तो अब हम इसमें हम लेंथ और विड्थ इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे नीचे प्रोवाइड करी थी ये 100 एंड 200, तो वो 100 एंड 200 अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर दें तो, और इस वाली क्लास के लिए भी अगर हम 150 और 100 यहाँ पे प्रोवाइड कर दें और इनको निकाल दें, तो अभी आप देखो हमारे एरर्स जो है वो दिख नहीं रहे यहाँ पे। एक कंस्ट्रक्टर जो हमने कस्टम कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि एक मेथड है, उसको हमने न्यू कीवर्ड के साथ कॉल किया, तो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस कंस्ट्रक्टर की मदद से। इसमें हमने दो डेटा प्रोवाइड किए एज पैरामीटर्स। तो जो मेथड के कर्ली ब्रेसेस, ये पेरेंथेसिस के अंदर जो हम डेटा प्रोवाइड करेंगे उसको पैरामीटर्स बोला जाएगा। तो ये पैरामीटर 1 है, फिर कॉमा, फिर पैरामीटर 2, फिर कॉमा, ऐसे हम कई सारे मल्टीपल पैरामीटर्स फंक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये हमें इंश्योर करना है कि जितने पैरामीटर्स वो फंक्शन एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे इस केस में 2 है, तो अगर हम यहाँ पे तीसरा पैरामीटर इसको प्रोवाइड कर दें तो ये एरर देगा, ये अलाउड नहीं है हमें। तो ये बोल रहा है कंस्ट्रक्टर इज़ अनडिफाइंड, मतलब 3 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन नहीं किया है, हमने सिर्फ 2 पैरामीटर का किया है, तो ये हमें एरर देगा। तो इसके लिए हम सिर्फ 2 पैरामीटर देंगे जो कि लेंथ एंड विड्थ है। सिमिलरली हमने रेक्टेंगल बी जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके लिए भी हमने 2 पैरामीटर्स यहाँ पे डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कंपाइल करके कि क्या हमारा ये कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है और क्या ये एरर देगा या एरिया कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे जो हमने किया है ये वही किया है जो पहले लास्ट वीडियो में आपने देखा कि दिस डॉट लेंथ से हमने ये लेंथ की प्रॉपर्टी एक्सेस करी थी, दिस डॉट विड्थ से ये विड्थ की प्रॉपर्टी जो एक्सेस करी थी, दिस कीवर्ड यूज़ करके जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे ये रेक्ट ए ऑब्जेक्ट है, तो जब हम दिस कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो जो दिस कीवर्ड है वो रेक्ट ए ऑब्जेक्ट की कॉपी एक तरह से होगा, वो रेक्ट ए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बन जाएगा। तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट का लेंथ एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर के साथ तो वो डायरेक्टली हमें ये लेंथ एक्सेस कर सकते हैं। और ये प्राइवेट है, इसका मतलब ये डॉट लेंथ जो है हम सिर्फ इस रेक्टेंगल के अंदर दिस ऑपरेटर के साथ एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के लिए। हमने देखा था कि यहाँ पे अगर हमने रेक्ट ए डॉट लेंथ अगर हमने एक्सेस करना चाहा तो यहाँ पे पहले एरर दे रहा था कि द फील्ड रेक्टेंगल डॉट लेंथ इज़ नॉट विजिबल। तो प्राइवेट कर देने से ये डायरेक्ट एक्सेस विजिबल ही नहीं होगा और ये एरर देगा। सिर्फ दिस कीवर्ड से हम ये लेंथ और विड्थ को एक्सेस करके मॉडिफाई करके कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको क्लियर करते हैं और कंपाइल करते हैं। तो ये कंपाइल हो गया है, अभी इसको रन करते हैं। तो रन करके हमने देखा कि सेम आंसर आ गया हमारा 20,000 150,000। तो अभी ये जो है हमारी जो रेक्टेंगल क्लास है ये पूरी तरह से इनकैप्सुलेटेड हो गई है, पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल फॉलो करके हमने बनाया है। हमने प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट कर दी है ताकि कोई बाहर से एक्सेस ना करे। हमने एक पब्लिक कैलकुलेट एरिया मेथड प्रोवाइड किया है ताकि दूसरी क्लासेस इस मेथड को यूज़ करके एरिया कैलकुलेट कर सकें। हमने एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया है, कस्टम कंस्ट्रक्टर, जो कि लेंथ और विड्थ प्रॉपर्टी लेके उसको इनिशियलाइज करके प्रॉपर्टीज़ को और बाद में एरिया कैलकुलेट कर सके। तो ये सारी हमने रेक्टिफिकेशन करने के बाद हमारी ये क्लास जो है ये पूरी तरह से इनकैप्सुलेटेड हो गई है। तो इनकैप्सुलेशन हमने देख लिया कि कैसे इनकैप्सुलेट करके एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट करके मेथड एक पब्लिक करके हम ये रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है।
तो इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम एक ये जो स्क्वायर क्लास है, ये स्क्वायर क्लास बनाएंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस, सो इनहेरिटेंस जो रियल लाइफ में क्या मतलब होता है उसका, कि आपके जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनसे जो आपको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जो आप इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस जो है वो एक आपकी पेरेंट क्लास होगी, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके कुछ मेथड्स होंगे। तो इस पेरेंट से इनहेरिट करके हमें एक नई क्लास हम बना सकते हैं, जो कि होगी हमारी एक चाइल्ड क्लास। तो जब हम इस पेरेंट से इनहेरिट करके एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो क्या होगा कि हमें, जैसे सपोज़ हम अपना इसका एग्जांपल लेते हैं, रेक्टेंगल का एग्जांपल अगर लेते हैं, तो उसमें हमारे पास है दो प्रॉपर्टीज़। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है, लेंथ एंड विड्थ, एंड ये एरिया है, कैलकुलेट एरिया मेथड है, राइट। सो अब जब हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास इनहेरिट करते हैं पेरेंट क्लास से, तो हमको ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो मेथड है, ये सब एज एन इनहेरिटेंस हमें मिल जाता है। तो हमें ये दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा ये प्रॉपर्टीज़ उसको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक रेक्टेंगल की चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली बिना कुछ कोड लिखे, बिना ये प्रॉपर्टीज़ का कोड या एरिया का कोड लिखे, हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। ये होता है मैजिक इनहेरिटेंस का। और इनहेरिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर हम लिखेंगे क्लास स्क्वायर एक्सटेंड्स रेक्टेंगल, तो ये जो हमारी क्लास बनेगी, ये स्क्वायर हमारी चाइल्ड क्लास बन जाएगी, जो कि जिसकी पेरेंट होगा रेक्टेंगल क्लास, और वो उससे इनहेरिट करके बनी होगी। तो इसको अभी हम कोड में देखते हैं कि कोड में हम ये स्क्वायर क्लास इसको एक्सटेंड करके बनाते हैं। तो एक स्क्वायर क्लास के लिए एक न्यू फाइल बनाएंगे, square.java, तो पब्लिक क्लास स्क्वायर। अब इसको हमको सिर्फ करना क्या है, एक्सटेंड्स रेक्टेंगल, QUARE, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, तो इसकी स्पेलिंग जो है वो SQUARE, करेक्ट, SQUARE। या तो अभी हमने सिर्फ एक ब्लैंक क्लास बना दी है इसकी स्क्वायर। तो अभी ये हमें बोल रहा है कि इसका जो कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल इज़ अनडिफाइंड फॉर द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मस्ट डिफाइन एन एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो रेक्टेंगल क्लास जिससे एक्सटेंड किया है, उसका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल था, वो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो इसके जगह हमने कस्टम कंस्ट्रक्टर दे दिया था। तो स्क्वायर में अभी वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट जो जावा एक्सेप्ट करता है, वो
अभी वैलिडेट नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हमको इसका एक या तो एक नया कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, या हमें इसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर जो कस्टम कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था वो कॉल करना पड़ेगा। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर था रेक्टेंगल इंट लेंथ इंट विड्थ, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट सुपर के थ्रू इसको कॉल करेंगे, और इसमें हमको इसकी लेंथ और विड्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसकी लेंथ और विड्थ प्रोवाइड करने के लिए हमें एक्चुअली लेंथ एंड विड्थ चाहिए। तो उसके लिए हमको एक स्क्वायर के लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा। तो उसको हम नाम दे देते हैं स्क्वायर, और सिंस स्क्वायर की जो होती है वो लेंथ एंड विड्थ दोनों सेम ही होती है, तो स्क्वायर कंस्ट्रक्टर को सिर्फ एक ही पैरामीटर की ज़रूरत है जो कि है विड्थ। तो अगर हम ये कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और फिर इसके अंदर हम जो इसका पेरेंट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करते हैं, और इसका जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर है दैट इज़ rectangle which takes two parameters, length and width. So here we have to provide two parameters, the length and the width. So in a square case the length and width both are same, so here we will provide width and width. ऐसे हम अगर दोनों को जो 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 इसका एक width है अगर वो हम length में भी और width में भी दोनों में प्रोवाइड करते हैं रेक्टेंगल को, तो ये अपने पेरेंट की सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एक्सेस करके फिर बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी सेट कर देगा पेरेंट क्लास की। फिर इस पेरेंट क्लास का कैलकुलेट एरिया मेथड से हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करके इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मेन एप्लीकेशंस में अब हम जाएंगे, और नाउ लेट्स इसको हम निकाल देते हैं, सेकेंड वाले को रेक्टेंगल को एक ही रेक्टेंगल रखते हैं, और यहाँ पे हम एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, से SQR इज इक्वल्स टू न्यू स्क्वायर। अब न्यू स्क्वायर में हमारे पास सिर्फ विड्थ देना है इसको एक, तो विड्थ हम इसको दे देते हैं से 25। तो ये हमारा न्यू स्क्वायर से एक नया ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा विद द विड्थ ऑफ 25 एंड वो SQR वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो अब हमें अगर एरिया चाहिए तो हम इंट इसको लिख देते हैं SQR एरिया इज इक्वल्स टू SQR डॉट कैलकुलेट एरिया, एंड फिर हम इसको प्रिंट करते हैं the square area is SQR area। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर एरिया लिख दिया ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये स्क्वायर का ही एरिया प्रिंट हो रहा है। तो अभी हमने क्या किया इस प्रोग्राम में, रेक्टेंगल हमारे पास ऑलरेडी था, लेंथ विड्थ प्रॉपर्टीज थी, ये कैलकुलेट एरिया मेथड था। तो अब हम इनहेरिटेंस का यूज़ करके इसी की प्रॉपर्टीज़ और इसी के मेथड्स को इनहेरिट करके हमने एक स्क्वायर क्लास बनाई जो कि एक्सटेंड्स रेक्टेंगल, एंड हमने सिर्फ उसका कंस्ट्रक्टर एक चेंज किया, नया कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि सिर्फ विड्थ प्रॉपर्टी लेता है, एंड फिर उस विड्थ प्रॉपर्टी को हमने इसके पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया जो कि विड्थ दोनों की लेंथ एंड विड्थ सेम विड्थ दे दिया उसको। तो उसने पूरा एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेट कर दी, और उसके बेसिस पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्लास को रेक्टेंगल एरिया का जो ये मेथड है कैलकुलेट एरिया, ये इनहेरिटेंस के रूप में मिला हुआ है। तो अगर हम स्क्वायर का कैलकुलेट एरिया कॉल करेंगे तो वो रेक्टेंगल का इनहेरिटेड जो मेथड है उसको कॉल करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे किया है, स्क्वायर का कैलकुलेट एरिया कॉल किया है, जबकि स्क्वायर क्लास में एक्चुअली कोई कैलकुलेट एरिया मेथड नहीं है, वो है इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम द रेक्टेंगल। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं। तो ये कंपाइल हो गई, और आप यहाँ पे देखो स्क्वायर
एक क्लास भी बन गया कंपाइल होके स्क्वायर का। अब इसको हम रन करते हैं। तो अभी ये पहला रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है हमारा 20,000 जैसे पहला था, 100 इंटू 200, एंड स्क्वायर का विड्थ है 625, तो स्क्वायर एरिया इज़ 625। तो 25 इंटू 25 स्क्वायर का एरिया उसने निकाल के हमें दे दिया है। तो इससे इससे कुछ क्लैरिटी आई आपको कि रेक्टेंगल जो है वो हमारी पेरेंट क्लास बनी, इसमें कैलकुलेट एरिया पेरेंट क्लास में था। स्क्वायर क्लास एक चाइल्ड क्लास हमने बनाई जो कि एक्सटेंड करी रेक्टेंगल क्लास से। तो एक्सटेंड करने के साथ इसने इनहेरिट कर लिया रेक्टेंगल क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़, सारे मेथड्स। तो स्क्वायर क्लास के पास ये लेंथ विड्थ प्रॉपर्टी मिल गई, स्क्वायर क्लास के कैलकुलेट एरिया मेथड मिल गया। लेकिन सिंस स्क्वायर क्लास इज़ स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि उसका लेंथ विड्थ दोनों सेम है, तो उसके कंस्ट्रक्टर में हमें दोनों देने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक विड्थ दे दिया और उस विड्थ को उसने रेक्टेंगल में एज अ लेंथ एंड विड्थ दोनों पास कर दिया, बिकॉज स्क्वायर इज़ ऑल्सो अ रेक्टेंगल विद इक्वल लेंथ एंड विड्थ। तो उससे इसने इनहेरिट करके कैलकुलेट एरिया मेथड अपनी पेरेंट क्लास का कॉल कर दिया और करेक्ट एरिया कैलकुलेट कर दिया। तो इससे हमने देखा कि इनहेरिटेंस जो है, पहले हमने एनकैप्सुलेशन देखा था और अभी देखा हमने कि इनहेरिटेंस पेरेंट चाइल्ड क्लासेस रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग। आपको कुछ समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस और इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिर कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। उसके साथ साथ हमारा ये चारों जो पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम बेसिक जावा में एंटर करेंगे, जावा की बेसिक फंक्शनैलिटी सीखेंगे, जावा क्या होती है, जावा में क्या क्या चीज़ें होती हैं और जावा में प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखना, एंड आई विल श्योरली ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू इट। थैंक यू सो मच।